ईरान के साथ युद्ध पर ही डोनाल्ड ट्रंप के नए बयान को लेकर इस वक्त एक खबर है। ट्रंप का ये अभी बयान कि यूएस के पास गोला बारूद का बड़ा स्टॉक है और लंबी और कामयाब लड़ाई की तैयारी। रवि, जिस बात को लेकर आपने अचल सर से सवाल किया, अब उसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान, जिससे साफ है कि युद्ध लंबा और साथ ही जबरदस्त जीत की तैयारी का डोनाल्ड ट्रंप इस बयान में दावा कर रहे हैं। ये अभी चौथे दिन, युद्ध के चौथे दिन डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान, लंबी और कामयाब लड़ाई की तैयारी और हमारे पास बहुत हथियार है। हालांकि थोड़ी देर पहले ही हमने वो इंफॉर्मेशन दिखाई थी कि किस तरीके से अलग अलग फ्रंट पर किन हथियारों का इस्तेमाल करते हुए क्या स्टॉक भी खत्म हो रहा है, क्या मुश्किल हो चुका है गोला बारूद के बड़े स्टॉक के साथ यूएस के लिए आज के इस सिचुएशन में ईरान को टारगेट करना। अब वही बयान, लंबी और कामयाब लड़ाई के लिए अमेरिका तैयार। रवि, बिल्कुल। और सुरभि, अगर इतिहास की बात करें, अगर जरा हिस्ट्री पलट के देखें तो ये पूरा बेल्ट जहां पर अमेरिका का इस तरह का रेसिस्टेंस हुआ है, वहां पर जमीन पर अपने हिसाब की स्थिति बनाने में अमेरिका को या तो सफलता नहीं मिली है या फिर दशकों निकल गए। सिंह सर, आप कैसे देखते हैं? मतलब अमेरिका ने कहीं भी ऐसा प्रयास किया तो लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, दसियों साल निकल गए, कहीं तो कर पाए तो कहीं तो नहीं कर पाए, कहीं आधा कर पाए और कहीं से वापस लौट गए, दुम दबा के भाग गए। तो ये जो रेजिम चेंज का जो एक तरीके से हवा बनाया गया, बबल क्रिएट किया गया, एक नैरेटिव देने की कोशिश की गई है ट्रंप की तरफ से, क्या उनको पता नहीं है कि उनके जो प्रेसिडेंट्स रहे हैं, पहले वाले जो रहे हैं, उनकी क्या हालत हुई है? देखें रवि, ट्रंप का ये जो सोच विचार रहा है कि लड़ाई एक स्मूथ फंक्शनिंग वाली चीज़ है, कटिंग बटर विद नाइफ, वो चीज़ नहीं पॉसिबल लड़ाई के अंदर। और इसमें उसको झटका लगा है। वो समझ रहे थे कि एकदम बेंजुला में कर लिया तो बहुत बड़ी बात कर ली हमने, वैसा नहीं है। लड़ाई के मैदान में जो आपने इतनी मोबिलाइजेशन की है, आपको मालूम था कि ईरान के पास ताकत है, वो लड़ेगा, वो सिविलाइजेशन स्टेट है, 6000 साल पुराना देश, पर्शियन प्राइड, तो ये अब उसके सामने आ गया है। नहीं सर, मेरा सवाल इसलिए भी था इसमें क्योंकि आप अगर आस पड़ोस भी देख लिया, हमने कुवैत देख लिया, हमने लेबनान देख लिया, हमने गाजा देख लिया, हमने अफगानिस्तान देख लिया, हर जगह अमेरिका का इंटरवेंशन रहा, अमेरिका को निकलना पड़ा आधी अधूरी व्यवस्था के साथ। प्रॉक्सीज वहां पे हैं, आज भी अमेरिकन बेसिस को टारगेट किया जाता है, तब जबकि ये वॉर नहीं चल रहा था। मतलब क्या ट्रंप इम्प्रैक्टिकल तरीके से एक वॉर को शुरू कर रहे हैं या फिर वाकई में कुछ दम है इनकी बात में? मैं एक अपडेट देना चाहती हूँ रवि, आपको भी और सर को भी, जिस तरीके से आप सवाल कर रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी जो पोस्ट किया है, क्योंकि अमेरिका हर फ्रंट पर इन्वॉल्व रहा है, उन्होंने इस पोस्ट में यह भी कहा है कि हमने देखा जो बाइडेन प्रशासन ने कैसे फ्री में यूक्रेन को इतने हथियार दे दिए, तो आपको लगा कि हमारे पास स्टॉक नहीं है? नहीं, उन्होंने इस मैसेज में अभी यही बात कही है सर, ये कहते हुए कि मेरे वापस आते ही मैंने सबसे पहले हमारी मिलिट्री को मजबूत किया है और आज हम इतने मजबूत हो चुके हैं कि जो बाइडेन प्रशासन ने जितने हथियार यूक्रेन को फ्री में दे दिए थे, लगता था कि हम अपने हथियारों को इस फ्रंट पर, इस वॉर फ्रंट में दे चुके हैं, तो हमें कमी हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। अब ईरान के युद्ध को देखते हुए रवि, ये एक लेटेस्ट मैसेज डोनाल्ड ट्रंप का है, जिनमें उन्होंने कहा है द यूनाइटेड स्टेट्स इज स्टॉक्ड एंड रेडी टू विन बिग। रवि, बिल्कुल। खैर, ट्रंप के दावे बहुत बड़े होते हैं, हकीकत क्या होती है सब जानते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को सब दुनिया देख रही है और ये अगला वॉर फ्रंट भी उन्होंने खोल दिया है। और देखिए, ईरान को अमेरिका की बहुत बड़ी धमकी सामने आई है। अमेरिका का सबसे घातक हमला अभी बाकी है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि हम अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे, लक्ष्य हासिल होने तक हमले जारी रहेंगे। यही तो सवाल है कि ये लक्ष्य है क्या खामनेई का खात्मा लक्ष्य था? अगर सत्ता परिवर्तन इसको कहते हैं तो ये कैसा सत्ता परिवर्तन है? युद्ध में जीत का मतलब क्या ईरान की सेना का सिर्फ सरेंडर है? क्योंकि इस बेल्ट में हमने देखा है कि सिर्फ सेना हार जाती है तो युद्ध नहीं रुकता है, लंबे समय तक अमेरिकी फौजों को सामना करना पड़ता है रेसिस्टेंस का। क्या कहा मार्को रूबियो ने, आइए सुनते हैं।